आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, महिलाएं सभी क्षेत्र में स्थापित कर रही हैं कीर्तिमान। प्रदेश में परंपरागत उल्लास के साथ मनाया जा रहा है होली का पर्व और प्रदेश में बारिश और ओलों से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे शुरू। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि महिलाएं सभी क्षेत्र में अग्रणी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाएं जागृत हैं और कई क्षेत्रों में उच्च पदों पर आसीन हैं। राष्ट्रपति ने सभी देशवासियों, विशेषकर महिलाओं को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज कई आयोजन किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई देते हुए इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि देश भर में महिला सशक्तिकरण के प्रयासों के सकारात्मक नतीजे सामने आ रहे हैं। महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में न सिर्फ आत्मनिर्भर हो रही हैं, बल्कि नेतृत्व और सफलता के नए आयाम भी स्थापित किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय इस महीने की 10 से 31 मार्च तक खेलो इंडिया 10 कदम प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। इस दौरान देश के 10 शहरों में 10 स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा, जिनमें लगभग 15,000 महिला खिलाड़ी भाग लेंगी। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 10 मार्च को होने वाले उद्घाटन समारोह में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की सभी बहनों और बेटियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हमने सबसे महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने सरकार द्वारा लागू की गई लाडली लक्ष्मी योजना, कन्या विवाह निकाह योजना, बेटियों की पढ़ाई, संबल योजना, महिलाओं के लिए स्टाम्प शुल्क में कमी का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं के हित में कई अन्य निर्णय लिए हैं। इसके साथ ही 50% महिलाओं को स्थानीय निकाय में आरक्षण, शिक्षा में 50% और पुलिस भर्ती में 30% आरक्षण की व्यवस्था की है। होली का पर्व आज परंपरागत उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बीती रात प्रदेश भर में होलिका दहन के बाद होलियारों की टोलियां आज सुबह से ही रंगों में सराबोर नजर आ रही हैं। लोग रंग गुलाल के साथ एक दूसरे को रंगोत्सव की बधाइयां दे रहे हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने होली के पावन पर्व को आपसी सद्भाव और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संदेश में कहा कि होली सिर्फ रंगों का त्योहार ही नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता का प्रतीक भी है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि रसायन युक्त रंगों के स्थान पर प्राकृतिक रंग और गुलाल का उपयोग करें। राजधानी भोपाल के अलावा इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, कटनी, रीवा, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, आगरमालवा, शाजापुर, खरगोन, खंडवा, धार, नर्मदापुरम, मंदसौर, गुना, शिवपुरी, झाबुआ सहित समूचे प्रदेश में लोग रंगोत्सव का पर्व उल्लास के साथ मना रहे हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि
पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह अपने व्यक्तित्व और कार्यों की वजह से देश में जाने जाते हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश को पूरे देश में पहचान दिलाने का कार्य किया और गरीबों के कल्याण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल भोपाल स्थित बोर्ड ऑफिस चौराहे पर स्वर्गीय अर्जुन सिंह की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में यह बात कही। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री के साथ केंद्र और राज्यों में अनेक पदों पर रहे। वह सफल प्रशासक थे। उन्होंने राजनीति के चाणक्य के रूप में भी जाना जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी और पूर्व मंत्री अजय सिंह ने भी समारोह को संबोधित किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 10 मार्च को नई दिल्ली में बांस क्षेत्र के विकास पर आधारित राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 9 मार्च को बांस प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें बांस से संबंधित उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। 2 दिवसीय प्रदर्शनी में विभिन्न राज्यों के बांस उत्पादों और उद्योगों को प्रदर्शित किया जाएगा। यह आयोजन छात्रों, आम लोगों और घरों की साज सज्जा, फर्नीचर बनाने वालों पर और वास्तुकला तथा डिजाइनरों के लिए एक बड़ा अवसर होगा। महिला प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स ने यूपी वॉरियर्स को 42 रन से हरा दिया। यह मैच कल रात नवी मुंबई में डॉक्टर डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेला गया। दिल्ली कैपिटल्स के 212 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए यूपी वॉरियर्स निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर केवल 169 रन ही बना सका। यूपी वॉरियर्स के लिए ताहलिया मैकग्रा ने 50 गेंदों में नाबाद 90 रन बनाए, जबकि एलिसा हीली ने 17 गेंदों में 24 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स के लिए जेस जोनासेन ने 3 विकेट लिए। प्रदेश में बीते 3 दिनों से बारिश, आंधी और ओलों से कई जगह फसलों को हुए नुकसान का प्रशासनिक अमले ने सर्वे प्रारंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिला कलेक्टरों को फसल नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए थे। इधर मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में कई जगह 10 मार्च तक बारिश का दौर जारी रहेगा, लेकिन 9 मार्च को दोपहर बाद मौसम सामान्य होने लगेगा। उधर बारिश के कारण प्रदेश में दिन के तापमान में 1 से 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा सामुदायिक संगठनों की भागीदारी से अशोकनगर जिले में युवा संवाद इंडिया का आयोजन 1 अप्रैल से 31 मई के बीच किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर के मल्हारगढ़ क्षेत्र में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने असमय वर्षा और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया। रतलाम में खाद्य एवं औषधि प्रशासन के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मावा व्यापारियों के यहां आकस्मिक निरीक्षण किया। अहमदाबाद से चलकर बरौनी की ओर जाने वाली अहमदाबाद बरौनी एक्सप्रेस का खंडवा स्टेशन पर कल से ठहराव प्रारंभ हो गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, महिलाएं सभी क्षेत्र में स्थापित कर रही हैं कीर्तिमान। प्रदेश में परंपरागत उल्लास के साथ मनाया जा रहा है होली का पर्व। और प्रदेश में बारिश और ओलों से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे शुरू। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।